जानते हो बच्चों, बच्चों का सबसे पहला स्कूल उसका घर होता है और बच्चे की चाइल्ड की सबसे फर्स्ट टीचर उसकी मदर यानी उसकी मम्मी, उसकी माँ। अब आप पूछोगे कि ऐसा कैसे? मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊं, आप उससे समझो और आप सोचो कि यदि स्टार्टिंग से, चाइल्डहुड से, बचपन से हमको अच्छे संस्कार मिलते हैं तो हम अच्छी सोच के, अच्छी थिंकिंग के, अच्छे थॉट्स के साथ में बड़े होते हैं। बहुत ज़रूरी है, मस्ट है, हमें स्टार्टिंग में क्या सिखाया जाता है, क्या बताया जाता है। एक छोटे से गांव की बात है। वहाँ पे एक लेडी रहती थी, उसके साथ उसका बेटा था। उसके हस्बैंड नहीं थे, वो किसी एक्सीडेंट में मारे गए थे। उसका बेटा था छोटा सा, 5-6 साल का, 5-6 ईयर्स का। वो उसके साथ रहती थी। उसके पास अर्निंग का कोई साधन नहीं था, लेकिन जैसे तैसे करके वो गांव में कभी मज़दूरी करती, कुछ करती और अपने बेटे को पाल रही थी। सब ने बोला कि तू अपने बच्चे को स्कूल में एडमिट कर, उसको एजुकेशन मिलेगी, शिक्षा मिलेगी, आगे की लाइफ उसकी अच्छी हो जाएगी। सब ने कहा तो उसने उसको स्कूल में एडमिशन दिलाया। स्कूल की जो मैनेजिंग कमेटी थी, उन्होंने भी उसकी पोजीशन देखते हुए, उसकी हालत देखते हुए बच्चे को स्कूल में ले लिया। अब वो बच्चा स्कूल जाने लगा, पढ़ने लगा, वो सबको देखता था। ओबियसली उसके पास कोई चीज़ें अच्छी नहीं थी, जैसे जो स्कूल के एक स्टूडेंट्स के लिए मस्ट होती है, पेंसिल बॉक्स, अपना स्कूल बैग, पानी की बोतल। पर उसके पास इस तरह की भी चीज़ें इनफ नहीं थी। एक दिन उसने क्या किया कि उसके साथ जो उसकी बेंच पे बच्चा बैठा था, उसकी पेंसिल वहाँ रह गई। तो उसने पेंसिल अपने बैग में डाल ली और घर पे आके उसने माँ को दिखाया कि माँ मैं कुछ लाया हूँ। माँ ने पूछा क्या? बच्चे ने वो पेंसिल दिखाई। वो पेंसिल बहुत सुंदर थी। उसकी माँ ने बोला, अच्छी बात है, तेरे पास पेंसिल नहीं थी, ये पेंसिल तो बहुत सुंदर है, तो तू रख ले। बच्चे ने रख ली और स्कूल में जाके वो उसी से लिखने लगा। अब उसको लगा कि मेरा जो दोस्त है वो पेंसिल देखेगा तो बोलेगा मेरी पेंसिल है। तो उसने क्या किया, उससे छुपा के लिखने लगा। जब वो सामने दिखता तो छुपा लेता, जब वो नहीं होता तो वो उससे अपना काम करता। थोड़ा समय निकल गया। एक बार उसने देखा एक दूसरे बच्चे का लंच बॉक्स बहुत सुंदर है, तो उसने चुपचाप बैग में से लंच बॉक्स निकाल लिया, घर पे लेके गया और अपनी मम्मी को बोला, मम्मी आज भी मैं कुछ लाया हूँ। मम्मी ने पूछा क्या लाए हो? लंच बॉक्स दिखाया। उसकी मम्मी ने कहा लंच बॉक्स तो बहुत अच्छा है, तेरे पास भी नहीं था, तू रख ले, मैं तेरे को इसी में, जब मेरे पास रोटी होगी तो मैं इसी में दे दिया करूँगी। बच्चा छोटा था, मम्मी ने जो कहा दैट इज़ ट्रू। उसने लंच बॉक्स रख लिया, खुश हो गया कि मुझे अच्छा सा लंच बॉक्स मिल गया। ऐसे करते करते थोड़ा और समय स्पेंड हुआ, समय बीता। अब उसको एक हैबिट हो गई, कभी किसी का कुछ ले आता, कभी कुछ ले आता। थोड़ा और बड़ा हुआ तो अपने जो रिच दोस्त थे उनकी जेब में से वो पैसे निकालने लगा। अब सोचने वाली बात है, उसकी मम्मी ने उसको एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि ये गलत बात है, बुरी आदत है, हैबिट बहुत गलत है, ये तुम चोरी कर रहे हो, हमको दूसरे की नहीं लेनी है, हम मेहनत करेंगे, अपनी कमाई
अपनी मेहनत से करेंगे और उससे हम कुछ लाएंगे। जैसे वो कुछ भी लाता, उसकी माँ कह देती ठीक है, तेरे पास ये चीज़ नहीं है, तू ले आया, तू रख। हुआ क्या, ऐसे करते 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 जब वो यंग हुआ, बड़ा हुआ, एंड ही वॉज एक थीफ बन गया, एक चोर बन गया। उसको कभी ये लगता ही नहीं था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, बिकॉज दूसरा तो कोई उसके साथ था नहीं। ले दे के उसकी माँ साथ में थी, माँ ने कभी गलत सही का, रॉन्ग राइट का उसको डिफरेंस नहीं बताया कि तुम गलत कर रहे हो, तुम सही कर रहे हो। और एब्सोल्युटली वो सोचता था मैं ठीक हूँ। जब तक वो बड़ा हुआ, उसकी खुद की थिंकिंग डेवलप हुई, खुद उसकी समझ में आया मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन तब तक वो आदत उसकी नस नस में बस चुकी थी और वो चोर बन चुका था। उसे वही काम ठीक लगता था, गलत सही का फ़र्क नहीं महसूस कर पाता था। छोटी छोटी चोरियाँ करता, बस में चढ़ता, भीड़ होती, लोगों की जेब से वॉलेट चुरा लेता। भीड़ भड़के वाले जहाँ एकदम क्राउड होता था, ऐसे मार्केट में जाता, लेडीज़ के हाथ में से पर्स लेके भाग जाता। लोग उसके पीछे आते, इधर उधर गलियों में से छुप छुपा के यहाँ वहाँ चला जाता। ऐसे करते 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 धीरे धीरे वो बहुत बड़ा चोर बन गया। चोर बन गया। अब बच्चों ध्यान से सुनो, यदि हम शुरू से किसी गलत रास्ते पे पड़ जाते हैं, आखिर जाके उसका रिज़ल्ट, उसका अंजाम, उसकी एंडिंग क्या होती है। कुछ लोगों की उस पर, गलत लोगों की नज़र पड़ी, देखा लड़का तो बड़ा स्मार्ट है, चोरी के काम में परफेक्ट है, उन्होंने उसको पकड़ के, और जो बम बनाते हैं वैसे एक गिरोह में उसको शामिल कर लिया। और एक बम बनाने के लिए उसको इतनी बड़ी रकम का ऑफ़र दिया, इतने ज़्यादा पैसे दिए कि उसके होश गुम हो गए। उसको लगा एक बम बनाने से मुझे इतने पैसे मिल रहे, मेरी तो सारी गरीबी दूर हो जाएगी, हम माँ बेटे खूब अच्छे से रहेंगे। उनके गैंग में शामिल हो गया, बम बनाने लगा। एक ओबियसली जो ऐसे बम बनाते हैं वो कोई रास्ते में ओपन में बैठ के तो बनाएंगे नहीं, छुप छुपा के किसी गोडाउन में, किसी बेसमेंट में, ऐसी जगह में बनाते हैं जहाँ कोई देख ना सके। लेकिन एक बार किसी तरह से पुलिस को खबर मिल गई और जब वो बम बना रहे थे, उस पूरे गैंग को पकड़ लिया, उनको जेल में डाला, उन पर केस चला और उसको फांसी की सज़ा सुना दी, मृत्युदंड दिया गया। अब जब वो जेल में तड़प रहा था, उसके दिमाग में पुरानी बातें लाइक अ पिक्चर की तरह से चल रही थी। किस तरह से मैं छोटा था, मैंने कहाँ से स्टार्टिंग की, मैंने एक पेंसिल चुराई, फिर मैंने एक लंच बॉक्स चुराया, फिर मैंने पैसे चुराए, और मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और उसको हर जगह रिस्पॉन्सिबल कौन नज़र आ रहा था? अपनी खुद की मम्मी नज़र आ रही थी। इस चीज़ पे आज उसे हो रहा था, गिल्ट फील हो रहा था, काश मेरी मम्मी ने मुझे शुरू से सही राह दिखाई होती, राइट वे मुझे बताया होता। जब मैंने पहली गलती करी तो मुझे खींच के एक थप्पड़ मारा होता, मुझे पनिशमेंट दिया होता, मैं 2 दिन रोता, मैं 2 दिन भूखा रहता, लेकिन मैं इस स्टेज पे नहीं आता। कुछ न कुछ पेट भरने के लिए छोटा काम करता, लेकिन कुछ तो मैं करता। जब उसकी फांसी का दिन आ गया,
पूछा जाता है कि तुम्हारी एक लास्ट विश क्या है। उसने कहा मुझे मेरी माँ से मिलना है। जब माँ को बुलाया गया तो कहा कि मैं आपके कान में कुछ कहना चाहता हूँ। कान में कुछ बोलने की जगह उसने दांत से बड़ी ज़ोर से अपनी माँ का कान काट लिया। माँ दर्द से तड़प उठी, चिल्लाने लगी, ये तूने क्या किया, तू मेरा बेटा है। उसने कहा माँ, इसी तरह से जब मैंने पहली गलती की थी, काश आपने मुझे कस के थप्पड़ मारा होता, सज़ा दी होती, आज मैं इस जगह नहीं होता, मुझे मृत्यु दंड नहीं मिलता। इन सब की जिम्मेदार माँ आप। माँ सन्न रह गई, शॉक्ड हो गई। बेटे ने गलत बात तो नहीं कही थी। इस स्टोरी से हम ये सोचने पे मजबूर होते हैं, अगर किसी काम की शुरुआत स्टार्टिंग गलत है, हमें उस चीज़ को वहीं रोकना चाहिए ताकि आगे जाके उसका रूप बहुत भयंकर ना बने। बच्चे की पहली स्कूल, उसका घर, पहला टीचर उसकी माँ। ऐसी शिक्षा दीजिए बच्चा बड़ा होकर कुछ बने, कुछ अच्छा करे, ना कि उस बच्चे की जगह उसका अंजाम बुरा हो। हमें इससे ये सोचने पे मजबूर होते हैं कि किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग गलत हो तो उसे वहीं रोक देना चाहिए, गलत स्टार्टिंग नहीं करनी चाहिए।